एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। रेडियो प्लेबैक इंडिया के इस स्तंभ एक गीत 100 अफसाने सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। फिल्म संगीत की रचना प्रक्रिया और विभिन्न पहलुओं से संबंधित रोचक प्रसंगों, दिलचस्प किस्सों और यादगार घटनाओं को समेटता है हमारा ये साप्ताहिक स्तंभ। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारियों और हमारे शोधकर्ताओं के निरंतर खोजबीन से इकट्ठा किए गए तथ्यों से परिपूर्ण है एक गीत 100 अफसाने की ये श्रृंखला। आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 1942 की फिल्म भक्त सूरदास का गीत मधुकर श्याम हमारे चोर। गायक कुंदनलाल सहगल, गीतकार DN मधोक और संगीतकार ज्ञान दत्त। क्यों कलकत्ते से बम्बई चले आए थे KL सहगल? बम्बई आकर रणजीत मूवीटोन के लिए अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने कैसा कमाल दिखाया। आज के गीत की रिकॉर्डिंग से जुड़ी कैसी घटना है जिससे संगीतकार ज्ञान दत्त घबरा गए थे? पृथ्वीराज कपूर और उनकी मां के साथ इस गीत से जुड़ा कैसा दिलचस्प वाकया है, ये सब आज के इस अंक में। और आज है 18 जनवरी, सहगल साहब की पुण्यतिथि। तो आज का ये अंक समर्पित है उन्हीं की पुण्य स्मृति को। आज के इस अंक के लिए शोध और आलेख है सुजॉय चैटर्जी का और आज इसे प्रस्तुत कर रहे हैं P सुशील। कुंदनलाल सहगल फिल्म संगीत के गायकों के भीष्म पितामह, जिनके गायन से प्रेरित होकर भी बहुत से लोग गायन के क्षेत्र में उतरे। कई महान कलाकारों के वे प्रेरणा स्रोत रहे। संगीतकार सज्जाद हुसैन, रोशन और OP नैयर से लेकर तलत महमूद, मुकेश, किशोर कुमार और यहां तक कि लता मंगेशकर के एकमात्र प्रेरणा स्रोत बने सहगल साहब। KL सहगल साहब का जन्म 4 अप्रैल 1904 को जम्मू में पिता अमीरचंद और मां केसर कौर के घर हुआ था। बचपन से ही अपनी भोली सूरत की वजह से रामलीला में उन्हें सीता की भूमिका निभाने को मिला करती थी। उनके अभिनय और गायन प्रतिभा को भांपकर उनकी मां उन्हें प्रोत्साहित किया करती थी। उन्होंने सूफी संत सलमान यूसुफ से सूफियाना रियाज सीखा। पर अफसोस कि पिता की मृत्यु के बाद उन पर जिम्मेदारी आन पड़ी और वे जलंधर, मुरादाबाद और लखनऊ होते हुए कलकत्ता नगरी जा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कभी सेल्समैन का काम किया तो कभी रेलवे में टाइम कीपर का। मकसद सिर्फ एक था, पैसे जोड़कर घर भेजना। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। जो कलकत्ते में उनकी मुलाकात अपने जलंधर परिचित संगीतकार हरिश्चंद्र बाली से हो गई, जो उन्हें न्यू थिएटर्स ले गए। साल था 1932। फिर उसके बाद क्या हुआ ये अब इतिहास बन चुकी है। दोस्तों, सहगल साहब के न्यू थिएटर्स के जमाने की बात हम उस दिन करेंगे जब उनके गाए न्यू थिएटर्स के किसी फिल्म के गीत की चर्चा करेंगे। आइए आज जरा आगे चलते हैं। साल 1940-41 के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और कलकत्ते में भी जातीय दंगे शुरू हो गए थे। इस डमाडोल में न्यू थिएटर धीरे धीरे बंद होने लगा। ऐसे में इस थिएटर के सबसे सशक्त स्तंभ कुंदनलाल सहगल इसे छोड़ बंबई आ गए और वहां के रणजीत स्टूडियोज में शामिल हो गए। रणजीत में सहगल साहब की पहली फिल्म थी भक्त सूरदास, जो बनी थी 1942 में। फिल्म में गीत लिखे DN मधोक ने और संगीत दिया ज्ञान दत्त ने। सहगल साहब की आवाज में फिल्म के सभी गीत और भजन बेहद सराहे गए और इस फिल्म के गाने सहगल साहब के कैरियर के श्रेष्ठ गीतों में गिने जाते रहे हैं।
राग दरबारी आधारित नैनहीन को राह दिखा प्रभु, राग भटियार आधारित निज दिन बरसत नैन हमारे और राग भैरवी आधारित मधुकर श्याम हमारे चोर फिल्म की सर्वाधिक लोकप्रिय सहगल की गाई हुई रचनाएं थी। मधुकर श्याम हमारे चोर को सुनते हुए 60 के दशक के हिट गीत अजहू न आए साजना सावन बीता जाए से समानता महसूस की जा सकती है। दोस्तों, अब बारी है मधुकर श्याम हमारे चोर इस भजन के रिकॉर्डिंग से जुड़ी एक मार्मिक घटना को बताने की। रणजीत के अन्य गीतकार केदार शर्मा ने अपनी आत्मकथा में इस भजन के रिकॉर्डिंग के बारे में बताया है कि सहगल साहब को इसे HMV के स्टूडियो में रिकॉर्ड करना था। सारे म्यूजिशियन आ चुके थे, रिहर्सल हो चुकी थी। स्नेहल भाटकर उन कलाकारों में से एक थे। जब सहगल साहब ने स्टूडियो के अंदर कदम रखा तो वे नशे में लड़खड़ा रहे थे। सबने सोचा कि रिकॉर्डिंग का तो अब कोई सवाल ही नहीं है। ज्ञानदत्त घबरा गए। रिकॉर्डिंग रद्द होने का मतलब है माली नुकसान। वे सहगल साहब के करीब पहुंचे तो पाया कि वे शराब के नशे में धुत थे। किसी की तरफ न देखते हुए सहगल साहब लड़खड़ाते हुए सीधे माइक्रोफोन के सामने जा खड़े हुए और नजदीक रखी हुई एक कुर्सी पर एक पैर जमाकर अपने आप को सहारा दिया। फिर उसके बाद अपने उसी भोले और मासूम अंदाज से मुस्कुराते हुए ज्ञानदत्त साहब को कहने लगे, हाँ, मैं तैयार हूं। मेरे लड़खड़ाने की तरफ ध्यान न दें। ये मेरा मूर्ख शरीर मेरा साथ नहीं देता, पर मैं अपने शरीर से नहीं गाता, मैं अपनी आत्मा से गाता हूं, इसलिए टेक परफेक्ट होगा। अपनी इस बात से वे उस दिन किसी को आश्वस्त कर पाए थे या नहीं, ये तो कहना मुश्किल है, पर अपनी बात को सही साबित करते हुए उन्होंने ऐसा गाया कि पहला टेक ही कामयाब रहा। वाकई उन्होंने अपनी आत्मा से ही गाया, जो इस भजन को सुनते हुए पता चलता है। इसी फिल्म के अन्य गीत नैनहीन को राह दिखा प्रभु तो 14 बार में रिकॉर्ड हुआ था और तब भी सहगल साहब को संतुष्टि नहीं हुई। इस गीत की धुन इतनी मार्मिक थी कि रिकॉर्डिंग पूरे होने पर सहगल फूट फूट कर रो पड़े। ऐसे थे हमारे सहगल साहब। मधुकर श्याम हमारे चोर भजन के साथ एक और रोचक घटना भी जुड़ी हुई है। बात तब की है जब कुंदनलाल सहगल और पृथ्वीराज कपूर अपने परिवार सहित माटुंगा बंबई के एक इमारत में रहते थे। दोनों में दोस्ती भी गहरी थी, पर बकौल श्रीमती आशा सहगल दोनों के बीच किसी बात पर अनबन हो गई। बात यहां तक बढ़ गई कि आपस में बोलचाल भी बंद हो गए। अब इत्तेफाकन सहगल शूटिंग के लिए निकले तो थोड़ी देर में सीढ़ियां चढ़ते हाफते वापस घर लौट आए और पत्नी आशा से बोले कि मंदिर से आती हुई मां यानी पृथ्वीराज जी की मां मिल गई थी, जो कह रही थी, कुंदन, बहुत दिन हो गए, तूने कोई भजन नहीं सुनाया। बस इसलिए मैं अपना हारमोनियम लेने आया हूं। और अगले ही पल वह हारमोनियम गले से बांधे दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर गए। और फिर देखते क्या है कि वो खड़े खड़े ही पृथ्वीराज जी की माताजी को भजन सुना रहे हैं। मधुकर श्याम हमारे चोर, उनका गाना शुरू ही हुआ था कि वहां न केवल पृथ्वीराज साहब आ पहुंचे बल्कि और भी सुनने वालों की भीड़ जमा हो गई। भजन जब पूरा हुआ तो पृथ्वीराज ने लपक कर सहगल के गले से हारमोनियम उतारा और लिपट गए अपने भाई से और दोनों रोने लगे। कैसा भावुक दृश्य रहा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मैल मलिन सब धोए दियो, लिपटाए गले से सखा को सखाने। तो दोस्तों, यहां पर आकर पूरी होती है एक गीत 100 अफसाने की आज की कड़ी। आशा है आपको पसंद आई होगी। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का, वचन स्वर सुशील पादुम का
और प्रस्तुति संज्ञा टंडन की। तो अब आज के लिए दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया।